रेगिस्तान की राजकुमारी ने राजनीतिक विवाह से इनकार कर दिया, इसलिए वह शादी से पहले भाग गई। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसे पीछा किया जा रहा था। दयालु लड़की ने मदद की पेशकश की और उसे अपने साथ भागने ले गई। उसे पता नहीं था कि यह आदमी वही पूर्वी सम्राट था जिससे शादी करने से उसने इनकार कर दिया था। उसकी देखभाल में आदमी जल्द ही जाग गया। उसने अपनी पहचान छुपाई, यह दावा करते हुए कि वह पश्चिमी क्षेत्रों में माल पहुंचाने वाला व्यापारी है। उसका धन्यवाद करने के लिए उसने लड़की को एक जेड लटकन दिया जो उसे पूर्वी साम्राज्य में सुरक्षित रख सकता था, लेकिन लड़की ने उसे ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि उसे उम्मीद है कि वह उसे पश्चिमी क्षेत्रों में ले जाएगा। आदमी ने बिना हिचकिचाए सहमति दी। निकलने से पहले उसने लड़की का नाम पूछा और तभी जाना कि वह उसकी मंगेतर है। उसने वादा किया कि अगर वह कभी पूर्वी साम्राज्य में जाएगी तो वह उसे एक भव्य समारोह देगा। कुछ दिनों बाद वे पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचे। जुदा होने का समय आने पर लड़की हिचकिचाई क्योंकि वह उसकी यात्रा के दौरान आदमी के आकर्षण से गहराई से प्रभावित हो चुकी थी। उसने अपना प्यार व्यक्त किया और उसे अपने साथ रेगिस्तान साम्राज्य लौटने का निमंत्रण दिया। उसकी ईमानदारी और मासूमियत से प्रभावित होकर आदमी तुरंत मान गया। फिर वह हत्या के प्रयास पर चर्चा करने के लिए राजकुमार से मिलने गया, यह जाने बिना कि वही राजकुमार था जिसने यह हमला करवाया था। उसी समय राजकुमार को खबर मिली कि उसका बड़ा भाई सम्राट अब भी जिंदा है। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने वहां रेगिस्तान की राजकुमारी को देखा जिससे वह लंबे समय से गुप्त रूप से प्यार करता था, यह घोषणा करते हुए कि सम्राट उसका प्रिय है। जलन से भरा राजकुमार के मन में एक बड़ी साजिश बनने लगी। जल्द ही लड़की आदमी को रेगिस्तान साम्राज्य वापस ले आई। उसने खुशी से अपने पिता को बताया कि वह राजनीतिक विवाह नहीं करेगी बल्कि इस आदमी से शादी करना चाहती है। हालांकि रेगिस्तान के राजा ने पहले ही चित्र देख लिया था और पहचान लिया कि यह आदमी वही पूर्वी सम्राट है। उन्होंने बार बार पूछा कि क्या वह निश्चित है। यह देखकर आदमी ने राजा से कसम खाई कि वह लड़की के साथ पूरे दिल से व्यवहार करेगा और कभी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। आश्वस्त होकर राजा ने शपथ की शराब पी और विवाह को मंजूरी दी। फिर उसने राजनीतिक विवाह का दस्तावेज लड़की को सौंपा। जब उसने उस पर आदमी का नाम देखा तो वह स्तब्ध रह गई। आदमी ने तुरंत माफी मांगी, यह समझाते हुए कि उसने अपनी पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि उसे डर था कि वह भाग जाएगी। गुस्सा होने के बावजूद लड़की जल्द ही आने वाली शादी के उत्साह में बह गई। वह शादी का जोड़ा बदलने चली गई, यह महसूस किए बिना कि खतरा करीब है। समारोह के दौरान आदमी ने राजा को उदार शादी के तोहफे प्रस्तुत किए, लेकिन जैसे ही एक संदूक खोला गया, एक गार्ड ने अचानक अंदर का खंजर उठाया और राजा पर वार किया। रेगिस्तान के जनरल ने तुरंत गार्ड को लात मार दी, लेकिन अगले ही पल उसने खंजर पकड़ लिया और राजा के दिल में घोंप दिया। फिर उसने घोषणा की कि पूर्वी सम्राट ने रेगिस्तान के राजा की हत्या कर दी। जब लड़की पहुंची तो उसने आदमी को जनरल के खिलाफ तलवार निकालते देखा। वह घबराकर राजा के पास भागी। आखिरी सांसों में राजा ने कांपते हुए उसकी ओर इशारा किया, यह बताने की कोशिश करते हुए कि यह उसने नहीं किया, लेकिन इससे गलतफहमी और गहरी हो गई। दिल टूटा। लड़की ने तलवार आदमी की ओर तान दी और पूछा कि क्या यह सब उसकी साजिश थी। आदमी ने ब्लेड पकड़ लिया, उससे विनती करते हुए कि वह उस पर विश्वास करे। तभी राजकुमार ने सम्राट पर तीर चलाया। लड़की तुरंत उसके सामने खड़ी हो गई और तीर खुद झेल लिया। फिर वह पूरी तरह बेहोश हो गई। यह देखकर राजकुमार छाया से बाहर आया। पता चला कि वह पहले से ही जनरल के साथ मिल चुका था। वह पूर्वी सिंहासन लेगा और जनरल रेगिस्तान साम्राज्य पर कब्जा करेगा। लड़की सच्चाई के इस अंधकार को नहीं जानती थी। वह अत्यधिक दुख से बेहोश हो गई। जब वह फिर से जागी तो वास्तव में उसकी याददाश्त खो चुकी थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि आज उसे राजनीतिक विवाह के लिए पूर्व की ओर जाना है।